शहबाज शरीफ साहब ज़ुबान के पक्के हैं साहब। उन्होंने आज जरदारी साहब को अपने चेंबर के दरवाजे पे गिरबान से पकड़ा और फ़ौरन उम्र अय्यार की तलिस्माती टोपी पहनी, खिड़की से बाहर निकले और उनको घसीटते हुए लाहौर की सड़कों पे खसूसी तौर पे घसीटा, वहाँ से फैसलाबाद होते हुए उसके बाद नीचे गए, वो साउथ पंजाब की तरफ गए, वहाँ से होते हुए सिंध, लाड़काना, सखर वगैरह, नवाब शाह, कराची, घुमा के वापस पिंडी से होते हुए वापस लाए, खिड़की से चेंबर में वापस दाखिल हुए, उनको फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए और खाना वाना खिलाया और उसके बाद उन दोनों की आज दोस्ती हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने कम अज़ कम अपनी ज़ुबान का पास रखा, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ज़रदारी साहब ने भी ज़ुबान का पास रखा और वो तो ज़ुबान देते ही नहीं है, तो उनका मैं कभी उनसे शिकायत कर ही नहीं पाता, क्योंकि ज़रदारी साहब वो वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने ना कभी कहा कि मैं ईमानदार हूँ, जिन्होंने ना कभी कहा कि मैं कुछ करके दिखाऊँगा, जिन्होंने ना कभी कहा कि कोई चीज़ सियासत में नहीं हो सकती। ये बाकी लोग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स करते हैं। ज़रदारी साहब सच्चे सियासतदान हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी कोई सच्ची कमिटमेंट या पक्की कमिटमेंट नहीं की जिससे वो विड्रॉ करते हों या यू टर्न लेते हों। ये यू टर्न छोटे सियासतदानों का शिवा है। आज फिर हमने देखा कि वो सियासी जमातें जो कि माजी में पाकिस्तान की ज़िम्मेदार रहीं, पाकिस्तान की तमाम मामलात उनके हाथ में थे, वो पिछले एक अरसे से एक दूसरे के दुश्मन थे। एक दूसरे को आपने देखा जो बातें करते थे वो करते रहे, लेकिन आज वो दोनों मिल गए। लगता यूँ है कि मिल गए। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जिंदा हो गया और कहा गया कि इकॉनमी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अवाम के राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को रीविज़िट किया जाएगा। साथ में फवाद चौधरी साहब ने अपने रवायती अंदाज में वो ठग्स ऑफ पाकिस्तान, फवाद चौधरी साहब पे भी 2 मिनट में आते हैं कि वो कराची क्या करने जाते हैं। लेकिन इब्तिदा में करना चाहूँगा कि आज इन दोनों ने जो मुलाकात की उसकी जो मुफाहमत है वो पाकिस्तान की सियासत को किस रुख ले जाएगी। लेकिन नहीं, ये जो मौजू है ये शायद ज़्यादा अहम है, तो इस पे एक लम्हे रुकते हैं। पहले चलते हैं 2 मिनट के लिए कराची। फवाद चौधरी साहब आज फिर कराची पहुँचे, टोपी शोपी लगाई उन्होंने, अजरक पहनी और उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए कराची की परेशानी में, कराची के गम में, कराची के दर्द में। अब सवाल यह है कि कराची ने और सिंध ने, यानी कराची जो कि सिंध में ही आता है लेकिन मजबूरी है, कोटे की वजह से मुझे उसको अलग डील करना पड़ता है, कराची ने और सिंध ने पीटीआई को मैंडेट नहीं दिया। अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया है केपीके में, पंजाब में, फेडरेशन में, जहाँ पे बज़ाहिर काम बड़ा हल्का हो रहा है। लेकिन सिंध जहाँ पे उनको अपोजिशन करनी है वो अपोजिशन फुल जम के हो रही है। ज़रा देखिए फवाद चौधरी साहब ने आज कराची में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनके ऊपर करप्शन में इनको रिलीफ दे दें, ये हर कागज साइन करने को तैयार है। सिंध की हुकूमत इस वक्त गैस का गुब्बारा है और उसकी जो पिन है वो हमारे पास है, जब चाहेंगे पटाखा झोंक दें। मैं यहाँ पे 1000 बार आऊँगा, मुझे आने से कैसे आप रोक सकते हैं? ये इसके ऊपर क्या रोना धोना है? फवाद चौधरी साहब सिंध और कराची क्या करने जाते हैं? मेरे साथ स्टूडियो मौजूद नवी चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइन पे हमारे साथ मौजूद है मायजा हमीद साहिबा इस्लामाबाद से, पीएमएल की रिप्रेजेंटेटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम मायजा, आप खैरियत से हैं? और कराची में अली मादिल शेख साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट करने में मौजूद हैं। नवी साहब मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूँगा, एमक्यूएम से ख्वाजा इजहार हसन साहब लाइन पे मौजूद, बल्कि मैं इजहार साहब से इब्तिदा करता हूँ। सर एक लम्हा, इजहार भाई खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मुझे ये बताइए कि आप एमक्यूएम किसी भी शक्ल में हो, पाकिस्तान हो जाए, पीएसपी हो जाए, कुछ हो जाए, एमक्यूएम एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है कराची की, तो ये जो पीटीआई जो कराची की बातें कर रही है और सुना आप लोगों से को मुलाकात भी कर रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एमक्यूएम को अगर किसी भी शक्ल में होना होता तो फिर वो एमक्यूएम नहीं होती भाई, और जो एमक्यूएम नहीं है वो चाहे किसी भी शक्ल में है वो कहीं नहीं है। अच्छा चले, मैंने तो आपके हक में बात की थी लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया। चलिए आपकी मर्जी, चलिए ठीक है। फिर एमक्यूएम के 4 धड़े बट गए, आप वाली एमक्यूएम की ओपिनियन क्या है? ले लो, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा था। हाँ, हमारे जितने धड़े भी बच गए, हमने यूसियां भी हम ही जीत रहे हैं, कौमी और सूबाई भी हम ही जीत रहे हैं। चलिए आपका क्या ख्याल है पीटीआई की इंटरफेरेंस इन सिंध के बारे में? देखिए, जो सिंध के अंदर आज दौरा था फवाद चौधरी साहब का, वो खालिसतन डेफिनेटली एक सडन
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस में अपनी पार्लियामानी पार्टी से और इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात की, यकीनन DDA से भी करेंगे। हमारे साथ जो उनकी कमरे में बात हुई उसमें हमने अपने उन तमाम जो हमारे MOUs थे उनको रिमाइंड करवाया। हमने उनसे जब पूछा कि जनाब मजीद बताइए डेवलपमेंट के हवाले से क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब्स के हवाले से क्या हो रहा है, मजीद जो कराची में यूनिवर्सिटियों के लिए बेहतरियों के लिए हायर एजुकेशन कमीशन क्या कर सकता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट पैकेजेस, और हमने कुछ गिला भी किया कि बहुत सारे जो नुकात हमारे साइन हुए हैं उनमें बहुत सौ के पेशरफ नहीं हुई, जैसे कि हमारे दफातर हैं, मिसिंग पर्सन हैं। तो फवाद चौधरी साहब क्योंकि जाहिर है वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने तमाम नुकात नोट किए और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और बात करने के दौरान हमारी यानी इस तमाम बात का लुब्बे लुबाब ये हुआ कि वही हुआ जो हमेशा हुआ और कुछ ना हुआ। देखिए जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है, हाँ, डेफिनेटली अगर वो आया है तो वो पार्टी की तर्जुमानी और बराह रास्त खान साहब की तर्जुमानी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे दिल, बात ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आप हम PTI का किधर काम है यार सिंध और कराची के अंदर? देखिए मैं क्या बताऊँ, अगर PTI का काम नहीं है तो ये बता दें पीपल्स पार्टी काम क्या कर रही है, तो ये बता दें। नहीं, ये तो आप जानते हैं मेरे इस बारे में ओपिनियन क्या। पीपल्स पार्टी ने तो माशाल्लाह वो काम किया कराची का, अल्लाह रहम करे। तो जब आप कह रहे हैं PTI का काम नहीं है और जिसका काम है वो काम नहीं कर रही, नहीं, तो वो हमारा तो काम है ना कि हम दोनों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते रहे। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे वो ये कि क्या आपने तमाम जो उनसे शिकायत की आपने उनसे ये जिक्र फरमाया कि किसी को कोटा सिस्टम पे भी नजरसानी करनी है कराची के लिए, या वो बात के माजी में दफन हो गई? नहीं जी, हमने तो 140B आईनी इस्लाहात की भी बात की कि अगर हम मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार करने के लिए PMLN की भी इसमें हम कन्वेंशन चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को भी चाहते हैं, ताकि ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो कि मकामी हुकूमतें बाइख्तियार हों, जो नौकरियों का तरीकाकार सिंध में। ठीक है, ओके। मैं नवीद चौधरी साहब से कहना साहब, कराची के मामले में ये जो PTI साहब कहते हैं कि PTI ने कुछ भी नहीं किया, क्या फरमाइएगा? देखिए अभी इजहार भाई ने जो बातें की हैं उससे तो जाहिर यही हुआ कि वो सिर्फ अपने किस्सा खानियाँ सुनाते रहे और उनसे जो जो तकलीफ़ है अभी तक उन्हें फेडरल गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए। वो तकालीफ जो पीपल्स पार्टी ने दी थी, वो जो चीज़ें इनसे मांग रहे हैं, हाँ। यही बात पीपल्स पार्टी कह रही है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो वादे किए वो कराची में पूरे नहीं कर रही, सिंध के साथ पूरे नहीं कर रही। नहीं, आपकी तो हुकूमत है वहाँ पे भाई। नहीं, सुन लीजिए, कंफ्यूजन ना हो कहीं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, नहीं, मैंने कहा आप ना कंफ्यूज हो गए। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। यही बात हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा था कि आपने जो वहाँ वादे किए थे कि मैं ये प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग करेंगी, हाँ। वो फंडिंग हमें तो नहीं भेजी ना। वो फंडिंग क्या किया, फंडिंग उसने रोक ली। और यही बात आज फवाद चौधरी साहब जनाब कह रहे थे। फवाद चौधरी साहब असल में गए थे एक शब खून मारने के लिए दोबारा शायद, हाँ। उन्होंने कहा शायद मैं जाऊँगा तो बहुत शोर पड़ जाएगा कि सिंध के अंदर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वहाँ जाके जो रोना रोया उन्होंने, वो एक अजीब रोना रोया। वो जो आपने मिस कर दी अभी आपके क्लिम्सेस में शायद नहीं आई, वो स्टार्ट पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, बात यह है कि हमेशा फेडरल गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम तो अदारों को फ्री हैंड दिया हुआ है, हम किसी अदारे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। और ये बात उन्होंने इस तरीके से कही कि हमने JIT जो बनी ये सब कुछ हुआ, लेकिन आप जो आज जो नैब को दोबारा उन्होंने लताड़ा और जिससे कहा और डिक्टेशन दी, लताड़ा तो नहीं, तो ये कहा कि इनको पकड़ो, नहीं देखना, डिक्टेशन दी। हु इज ही टू से टू दिस थिंग? गुड क्वेश्चन। वो चेयरमैन तो नहीं है नैब के, जब वो कहते हैं हम दखलंदाजी नहीं देते। जब इन्होंने JIT की इंक्वायरी की और उसको सरब किया गया चीफ जस्टिस साहब के समय कि भाई आपने बिलावल का नाम किस बुनियाद पे डाला, ठीक है, या मुराद अली शाह का ECL पे नाम क्यों डाला गया, उन्होंने उस चीज़ पे तो कुछ ना कहा। अब उसी JIT को लेके आज वो कह रहे थे कि ये JIT तो बन गई थी, आपको दे दिया, आप काम क्यों नहीं शुरू करते, अब क्यों नहीं उनको अरेस्ट करते? फिर इंटरफेरेंस और क्या होती है? एक तरफ आप कहते हैं वज़ीर आज़म की तौहीन ना करें। आदिल शेख साहब ये जो बात कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने इंटरफेरेंस किया नैब के मामला में, क्या फरमाइएगा? बात में थोड़ा सा दम तो है। देखिए बात यह है कि ये लोग भी 24 घंटे लैब को, जरदारी साहब ने नहीं कहा कि जी नैब को इधर पेश करा लो, कौमी असम्बली में पेश हो जाए, यहाँ आके आपको बताए, लाजिम बात है वो कर लें, ठीक है।
और हमारा राइट है, हम कह सकते हैं कि जी नैब क्यों नहीं पकड़ रहे हो उनको, पकड़ो। एक डिमांड है ना, अपील कर रहे हैं ना, ये भी कर रहे होते हैं, हर बंदा कर रहा होता है, कहीं चोरी हो जाती है। डिक्टेशन में फर्क है। सुने नहीं, आप सुन ले, अरे सुन ले ना, आज होती है कहीं चोरी हो जाती है, हम अपील नहीं करते, डाकू पकड़ो, चोर पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। तो ठीक है, हम डिमांड कर रहे हैं कि इतना सिंध को इन्होंने तबाह कर दिया, अरबों रुपए की चोरी सामने आई है, पकड़ो इनको, अंदर करो, डिमांड है हमारी। अब वो पकड़े ना पकड़े उनका काम है, ऐसी है। मतलब अगर मोटरसाइकिल चोरी हो जाए उसके लिए तो फोन कर देंगे हम SHO को, जी मुलजमान पकड़ो। सिंध का 2000 अरब का ADB जो है ये खा गए, 70,000 करोड़ जो 10 साल में आए वो ये खा गए, साले उसको चले गए सारे ओमनी ग्रुप के थ्रू बाहर अकाउंट्स में चले गए, फालूदे में चले गए, रक्शे में चले गए, और हम इनको पकड़ने की बात भी ना करें। हम ये तो नहीं कह रहे हम पकड़ रहे हैं, हम अपील कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम नैब से कह सकते हैं, और लाजिम बात है इदारों का अपना काम है। बिल्कुल ऐसे ही कि हमारी कोई चोरी हो जाए तो हम कहेंगे पकड़ो इनको, मुल्जिम क्यों बाहर फिर रहे हैं, तफ्तीश ठीक नहीं होगी, ये जेन्युइन सी बात है। लेकिन ये कहते नहीं बड़े लोग ने, ऐसा नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारी डिमांड है, अब नैब पकड़े ना पकड़े उसका काम है, हम कह सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं, नैब आज़ाद है। नैब को लगाया जरदारी साहब, खुर्शीद शाह ने और नवाज शरीफ साहब ने। तो ऐसा बात ये ना कि बयान देने में तो कोई पैसे लगते नहीं, बयान दिए जाओ, तो सही बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए अभी इन्होंने कहा जी कि इतने पैसे आए और इतने वो खा गए, फलां कर, ये जो स्टोरी है पूरी। पहली बात है फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है जी उसमें, ये लिखी हुई है, मेरी बात सुन ले, ओ भाई बात सुन लेना, बात सुन लेते हैं, वो तो आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी ना, जब अगर नैब को रेफर किया तो खत्म हो गई। जो पैसे खा गए उसकी बात, पैसों खाने की बात कह रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध में बनी हुई है, उसके अंदर आपके नुमाइंदे मौजूद है, वो क्या गूंगे बैठे हैं कि वहाँ सवाल नहीं उठाते? ये फेडरल गवर्नमेंट का तो काम नहीं है जाके प्रोविंस के अंदर जाके देखे पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो वहाँ के मैंडेट है, वो वहाँ का मैंडेट है, और वहाँ मैंडेट जिनको मिला, मैं देता हूँ, वो वहाँ मैंडेट है जिनको मैंडेट मिला। ये मैंडेट क्या होता है? मैंडेट वो जिन्होंने जो इलेक्ट किया अवाम ने, तो अवाम के मैंडेट का तो आपने मेंढक बना दिया पिछले 10 साल में, माशाल्लाह। कैसे बन गया? अगर मैंने बनाया होता तो 5 साल बाद मुझे दोबारा उससे ज्यादा बेहतर ताकत कैसे मिल जाती है? मुझे ये बता दें, मैंने कहा वहाँ जबरदस्ती वोट डलवा रही है कि कराची वाला साहब किया, जैसे इनको सेलेक्ट करते हुए आ गया। जैसे करेक्ट कर दूं एक चीज जरा, चलिए शेख साहब का लिए मैंने इजहार साहब भी लाइन पे, मायजा बैठी मुस्कुरा रही है क्योंकि वो आराम से साइलेंट बैठ के लोगों को लड़ता देख रही है, खुश हो रही है। एक छोटी सी करेक्शन है जी शेख साहब बोलिए। फैसल एक करेक्शन है छोटी सी भाई, बोले वैसे एक छोटी सी करेक्शन तो ले लो, सवाल नहीं कर रहा। इन्होंने कहा पब्लिक अकाउंट्स बनी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनाई है इन्होंने, 5 महीने हो गए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनाई। पिछले 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ भाई, बनाई नहीं इन्होंने। पिछले 5 साल बनी नहीं थी, ये 5 साल नहीं, खुद ही चेयरमैन थे आप लोग, हम उसमें नहीं थे जिस वक्त की बातें कर रहे थे। ऐसे ना माइजा के मेंबर वहां मौजूद थे, माइजा पार्टी का होता है, चेयरमैन तो हमारा है, लेकिन आप तो वहां मौजूद थे, हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बनाया था। बल्ले बल्ले, चोर भी खुद, चौकीदार भी खुद। माइजा इस मलाखड़े में आप न्यूट्रल हो, आप कदरे न्यूट्रल हो, क्या ख्याल है कराची और सिंध के अंदर ये जो 2 पार्टियां सब मजे ले रही हैं, कौम के मजे ले रही हैं, उसके बारे में क्या कहोगी माइजा? देखिए आई थिंक पीपल्स पार्टी की मैंडेट है और इनको 2-3 दफ़ा चांस मिल चुका है हुकूमत का, और आई थिंक इनको परफॉर्म करना चाहिए। एंड व्हाट आई सी राइट नाउ इज़ के चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं काफ़ी एक्टिव हुए हैं अपने सूबे में, इस दफ़ा ही वांट्स टू डिलीवर। आई फील यू फील इस दफ़ा ही वांट्स टू डिलीवर, तो फिर बेसिकली इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि पिछली बार ही डिड नॉट वांट टू डिलीवर। नो, डिड नॉट वांट टू डिलीवर या कोई विल नहीं थी पॉलिटिकल, इसमें दोनों में फर्क है। एक ही बात हुई ना भाई, सियासी वजह थी, जाती वजह थी, मूड नहीं था। नहीं मूड नहीं था। बात ये है कि देखें अब अवाम बहुत अवेयर हो गई है, सिंध की अवाम जो है उसको बहुत हद तक जो है महरूमियाँ हैं। फिर जब वो पंजाब के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उनको अब जिस तरह KPK अपने आप को पंजाब के साथ कंपेयर करता है तो रियलाइज़ किया जाता है कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने काम किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, उसमें जो है चाहे आप क्रिटिसाइज़ करें या ना क्रिटिसाइज़ करें, बात तो है ना कि सूबे फिर एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो जो सूबे के सरबराह होते हैं
वो उनको रियलाइज कर लेना चाहिए कि अगर उन्होंने अगली दफ़ा वोट लेने हैं और अपने आप को, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को डिटोरिएट नहीं करना, तो उनको काम करना पड़ेगा, उनको रिजल्ट शो करने पड़ेंगे। एंड आई थिंक इस दफ़ा वो रियलाइज कर रहे हैं। आपकी बात सही माजा, मैं एक वक्फे की तरफ जाऊँगा, लेकिन मैं एक बात जरूर चाहूँगा कि जो आपने पंजाब की बात की बिल्कुल सही की। पंजाब में पिछले दौरों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है और अल्लाह का शुक्र है PTI ने एक बेहतरीन सियासतदान की तरह जो है पंजाब को डील किया है। अब वो पंजाब को भी इंशाल्लाह ताला सिंध जैसे ही कर देंगे थोड़े दिन में। और सिंध के साथ जो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने किया है, वो अगर मुझे दुखती रग ना ही छेड़ें तो अच्छा है, क्योंकि मैं दहाड़े मार के रोना शुरू कर दूंगा, फिर अच्छा ही लगेगा। लाइव TV के ऊपर लोग बोलेंगे क्या बदतमीज़ी कर रहा है। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। एक दरख्वास्त मैं तमाम मेहमानों से करूँगा, अगर कराची के हालात पे तबसरा ना करें, मेरी गुजारिश है, क्योंकि मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं। 50 साल मैंने ज़िंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह कराची में गुजारे। कराची ने बड़ी इज़्ज़त दी, रिज़्क दिया, ज़िंदगी दी, सब कुछ दिया, रोशनियाँ दी, और उसके बाद किसी ने कराची के साथ वो किया कि दिल बर्दाश्ता होके बड़ी मुश्किल के साथ मैं 4 बरस पहले लाहौर शिफ्ट कर गया। और ये लगता था कि यार एक रहने लायक शहर शायद है पाकिस्तान में जहाँ कोई सफाई होती है, रोडें बनती हैं। PTI की हुकूमत का मैं सख्त शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आते ही साथ पंजाब का बुजदार कर दिया। और अब लगता ये है कि साल से 1.5 साल में पंजाब सिंध जैसा और लाहौर कराची जैसा है। तो गुजारिश है कि इस तरफ ना जाएं, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगा। मेरी बड़ी दुखती रग है। इस बात को अलग करें, यार आप क्यों मिल गए PML से? आपके दुश्मन है जान के चौधरी साहब, ये ऐसी गंदी गंदी बातें करते थे आपके बारे में। नहीं, वो तो आपने माजी की बातें सुना रहे हैं। जब उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, इसलिए आपको शायद मिट्टी पाओ, फिर भूल गए ना आप। उन्होंने तो कहा था ये इलेक्शन का एक स्टंट था जो मैंने सॉरी कर लिया था उन्होंने। तो यू टर्न तो वैसे भी अच्छे होते हैं। और यू टर्न की बात नहीं थी, असल में बात ये थी जो बातें कही, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी उसको हो गया। और 5 साल जैसे गवर्नमेंट चलती रही, जिस पे आप हमें मुकबका की पॉलिटिक्स कहते थे, आपको अगर वो फिक्रें भूल गए हो तो मैं भी वो याद करा दूँ। वो 5 साल हमने जैसे अपोजिशन की तो आपने कहा ये मफाबत नहीं है, मुकबका है, खुर्शीद शाह इनके अपने हैं, फलाने इनके अपने, ये बातें करते थे। बात यह है कि ये जो इकट्ठे हुए हैं, ये हम पहले दिन इकट्ठे हो गए थे उस दिन जिस दिन फजलुर रहमान साहब ने ये फैसला किया था कि हल्फ ना उठाया जाए। अगर आप सही है तो हमने कहा था नहीं, हल्फ उठाना है। आज उसकी जड़ें और ज़्यादा मजबूत हुई इस बुनियाद पे कि जब गवर्नमेंट के हमने रवैये देखे कि वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है और इसके साथ साथ तो आपने का फायदा उठाओ, साथ साथ जमहूरी तसल्सल को ख़राब कर रही है। जमहूरी तसल्सल को कैसे ख़राब कर रही है? देखें, अगर पार्लियामेंट पे लोगों का इत्मीनान उठ गया तो वो फिर पार्लियामेंट की बजाय प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट पे लोगों का इत्मीनान कैसे उठ गया भाई? मैं बता रहा हूँ ना। हाँ? जब आप कहेंगे जी पार्लियामेंट तो करती कोई नहीं है, पॉलिटिशियन तो होते ही ऐसे हैं, इनको जो रोजाना गाली दी जाती है वो तो आपकी वजह से दी जाती है, हमारी वजह से नहीं दी जाती। इस पिछले 20 साल से पार्लियामेंट ने कौन से को हमें वो कमख्वाब के जोड़े पहना दिए? कौन से नहीं पहनाए? ये जो आप खुद मुख्तारी की बातें कर रहे हैं, ये हम नहीं दिए हैं। वहाँ से कौन सी खुद मुख्तारी? 18वीं तरमीम कहाँ से आ गई? मुझे क्या मिला? क्यों नहीं मिला? क्या मिला? ये जो फंड इनको मिल रहा है, जिसकी वजह से कराची की भी आप बात कर रहे हैं। हाँ। ये कराची का आपने जिक्र किया कि कराची की बात, अगर मुझे वहाँ उस टाइप से मैंडेट मिला होता तो शायद मैं कराची में आपको बहुत ज़्यादा डिलीवर भी करके दिखा देता। मुझे कराची का मैंडेट नहीं मिला था। कब नहीं मिला था? कभी भी नहीं मिला। पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे? क्या कर रहा हूँ हम, क्या मेरी अलायंस थी तो वो रही ना। तो कराची की हुकूमत आपकी थी यार, उसको हमने दिया ना। क्या दिया? इख्तियार दिया था, कभी कर लो जो क्या कर लो। हुकूमत आपकी थी, हमारी हुकूमत के रेंजर्स की हुकूमत थी वहाँ यार। आपको पता है ज़रा यार? नहीं क्या पता है, मैंने कहा था कराची मत छेड़िए और रो पड़ूंगा, उसी तरह ही करूंगा। टिश्यू पेपर निकाल लूंगा। मैं चाहता हूँ कि आज आपके आंसू निकले, वाह 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 वाह, आज आपके आंसू निकले और लोगों को पता चले पेट से रोटी, अब क्या तो रो भी तू। ये कहे कि मगरमच्छ के हैं कि दूसरे हैं, दिल के देखेंगे, दिल के आंसू हैं। ना ना ना, ये दिल के नहीं है, ये दिखाने के हैं। आपने मुझको आप कह रहे हैं दिखाने के आंसू? आपने जो रोना था ना, तो उस वक्त क्यों नहीं रोए? बहुत रोए। जिस वक्त मेरे मैंडेट को वहां चोरी किया जा रहा था। अरे सर, आपके मैंडेट का मैंने सैंडविच पे लगा के उसको वो क्या कहते हैं, वो मेयोनेज़ लगा के खाऊं मैं उसको, आपके मैंडेट का? मुझे मैंडेट से क्या पता? या मेरे पेट में रोटी डालो, तो मुझे धंधा करने दो। अच्छा, चोरी चकारी रोको, आपने बहुत बनाओ यार। आपने बहुत अच्छी बात की। हाँ? लेकिन मैंडेट का मैंने क्या करना है? यही दयानतदारी का मैंडेट जो पीटीआई बेच रही है वो कैसे बिक रहा है? मुझे उनके मैंडेट की भी कोई फिक्र नहीं है। यही बस, मुझे किसी के मैंडेट में इंटरेस्ट नहीं है। उसका भी मुझे पेट में रोटी से इंटरेस्ट है। उसको भी भाई आपका, भाईजान कैमरामैन साहब, आपका मैंडेट में कोई इंटरेस्ट है? रोटी का इंटरेस्ट है उनका। रोटी खिलाओ, धंधा,
नाल, पानी, अस्पताल, रोड, हवाई जहाज। कौन सा अस्पताल नहीं वहाँ? ऐसा यूटी का क्या है? वो आपका नहीं है, अदीब रिजवी का है। अल्लाह उसको हिम्मत दे बेचारे को। पैसे किसने दिए उसे? प्राइवेट डोनेशन, अरबों रुपए की प्राइवेट डोनेशन है। गवर्नमेंट की फंडिंग है उसे। ओ छाड़ यार, वो छाड़ यार। आपको भूल गया जब हमने मेडल उसको पहनाया था 2008 के? उसकी बिल्डिंगें दीवान वालों ने बनाई हुई है। छाड़ यार, एमी गल्ला वालों ने। दिल ना दुखा, मैं कहा कराची ना छेड़ी। शेख मायसा यार ये बताओ तुमने दोस्ती क्यों की आज इनसे? देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, जो पीटीआई है, do I sound like I was joking? I was very serious. Okay, I apologize. बात ये है, देखें कि बात ये है कि देखें जो रवैये हैं पीटीआई के, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, वो आपके सामने है। सही। पार्लियामेंट के बाहर जो इनके वुज़रा हैं वो जो बात करते हैं, आप जब सवाल पूछते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, जब आप पूछते हैं एलएनजी की बात पूछते हैं उनसे, जब आप उनसे महंगाई की बात पूछते हैं, जब आप उनसे रुपी की डीवैल्यूएशन की बात पूछते हैं, जब आप उनसे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात पूछते हैं, जब आप उनसे वो बात पूछते हैं इसकी जो डैम बन रहा है उस पे जो है उनके एडवाइज़र साहब को जो ठेका मिला है उसकी बात करते हैं, तो वापस जवाब मिलता है वो आपके रिपोर्टर्स को भी गालियां पड़ती हैं और हमको भी गालियां पड़ती हैं पार्लियामेंट के अंदर। वैलिड पॉइंट। तो माय पॉइंट इज कि अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है और जो जमहूरियत है उसको बहुत कमज़ोर किया जा रहा है ट्विटर प्राइम मिनिस्टर, सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से। अब जो प्राइम मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में नहीं आता वो ट्वीट कर रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गई है। आप अंदाज़ा करें सीरियसनेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम कि ये हालात पार्लियामेंट में भी हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी हैं। अब फवाद चौधरी साहब सिंध पे चले गए, जो भी सिंध के हालात हैं, फवाद चौधरी साहब को रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं कि वो सिंध की हुकूमत को किसी तरह भी डैमेज कर सकें। उनके पास पंजाब में मुश्किल से नंबर्स हैं। आज पार्लियामेंट में एक बिल पास होना था नेशनल असेंबली में, वो बिल पास नहीं हो सका क्योंकि इनके पूरे नंबर्स नहीं थे। तो अगर असलियत ये है तो उसके बाद फिर जो है क्या रह जाता है कि आप जो है परफॉर्मेंस पे बात नहीं करना चाहते। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने, दीगर पार्टीज ने, कि फिर हम लोग जो है एक इकट्ठा एजेंडा रखें जिसके ऊपर हम लोग पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन करें और सवालात पूछें और डिबेट करें, ताकि जो है कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो हो ना, क्योंकि अवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है रोज़ का। अब जो है अगर पीटीआई इस चीज में जो है अवाम का के पैसे कलाम कर रहा हूँ, शेख साहब की तरफ मैं चलूंगा। बात यह है कि जो ऑपोजिशन इस वक्त कर रही है, इमरान खान साहब की ट्वीट थी, मैंने भी उसको मुझे अजीब सी लगी, कंटेनर की सियासत कर रही है जी। इमरान खान साहब ने कहा कि जी ऑपोजिशन उनकी चल रही थी, अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। तो भाई बात ये है शेख साहब कि ऑपोजिशन का तो काम ही होता है कि हुकूमत को काम ना करने दे। पिछले 5 साल आप ये पार्टी करते रहे। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी नाकामियों की वजह ऑपोजिशन की नॉन कोऑपरेशन है, तो भाई पिछले 5 साल आप तो असेंबलियों को गालियां बका करते थे। आपने तो एक दफ़ा जाके देखा नहीं, आप इस्तीफे दे देते थे। तो उनकी नाकामियां फिर आपके गले हैं। तो ये बताइए ना कि ये जो कहना कि जी ऑपोजिशन कोऑपरेट नहीं करी, ऑपोजिशन क्यों कोऑपरेट करे? ऑपोजिशन का धंधा ही है यार। देखिए, अपोजिशन ने जो करना है वो करे, जो हमने करना है हम करेंगे। वेरी गुड। फरमाया कि हमारा ट्विटर प्राइम मिनिस्टर है, ट्विटर के ऊपर लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं और ये हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। इनका तो चीटर प्राइम मिनिस्टर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम ना अहल हो। सर मेरी बात सुने, आप माजरत के साथ आपके जो ट्विटर प्राइम मिनिस्टर हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। तो वो पार्लियामेंट में आपकी मैंने सुनी है, आपने कह दिया, सुने नहीं, मेरी बात सुने, बीच में नहीं बोलने दूंगा मैं। तुमने बात, आपने मेरी बात, मैंने आपकी सुनी है सुकून से, फिर आप मैंने सुकून से बात सुनी है, ये नहीं वो वॉकआउट कर गई है। चले करें बात, फैसल ये थोड़ी है इनकी, मैं सुनता रहा हूँ। माज़न की बात सुन ले। हाँ बोलिए शेख साहब, बोलिए। जब इन्होंने बात की
नहीं, जो इन्होंने बात की मैंने सुनी है, मेरी बात सुनी। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, नहीं होता, आवाज कर लो, शोर कर लो। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये ऑपोजिशन है, इनका काम ही है कि आप बात ना कर सकें। उन्हें नहीं, गंद ना करें ना, बात करें, बात करें अपने बच्चों पर, ये थोड़ी ऑपोजिशन का सारी दुनिया में काम ही होता है कि हुकूमत को काम ना करने दे, और हुकूमत का कमाल ये होता है कि ऑपोजिशन की मौजूदगी में काम करे। अब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी, मैं समझता हूँ इन्हें जो करना है वो करें। हम इंशाल्लाह कौम को डिलीवर कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिलीवर कर रहे हैं। और अच्छी बात है, इमरान खान साहब अगर पूरी कौम को एतमाद में ले लेते हैं, एक शख्स इंटरेक्ट करता है, क्या हम क्या नहीं कर रहे? सबसे पहले तो चोरों को बंद कर रहे हैं जिन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान को खा लिए हैं। बारी आने वाली है अभी, सबसे अहम काम है। इन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुंचा दिया, इन्होंने कर्जे हमारे कहाँ पहुंचा दिए, इन्होंने हमारे इदारे तबाह कर दिए, रेलवे तबाह किया, ये तबाह, स्टील मिल तबाह, इन्होंने छोड़ा। मुझे एक वक्फा लेना है, मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे से वापस आते हैं। तो मेरी दरखास्त होगी तमाम दोस्तों कि जब ये कहते हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं तो उसके बाद ये बताएं कि डिलीवर क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये बताएं कि कितने बड़े चोर थे। भैया अगर ये चोर ना होते या कौम ये ना समझती कि चोर हैं तो आपको मैंडेट ना देते। अब आपको मेंढक मिल गया, अब सिर्फ ये बताइए कि आप इस मेंढक के साथ क्या कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो जो थे उनका काम FBI है, नैब है, इंडिपेंडेंट इदारे, नैब इंडिपेंडेंट इदारा, अदलिया इंडिपेंडेंट इदारा, उनको करने दें इनके साथ जो करना। आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है, ये बताएं कि आप ने जो डिलीवर करना है कौम को, उसके बारे में, कौम को डिलीवर नहीं करना, सॉरी जुमला गलत है, कौम के लिए जो काम करने हैं उस पर क्या करने हैं, उस पर रोशनी डालिएगा। एक छोटा सा वक्त लीजिए। मायजा साहिबा, बात पहले ये हो रही थी कि आपने कहा शेख साहब से कि भाई इन्होंने क्या डिलीवर किया, उन्होंने बताया हम डिलीवर कर रहे हैं, फिर बताने पे आ गए कि आप लोग कितने बड़े बेईमान लोग हैं। देखो यार, ये तो मानना पड़ेगा कि ठीक है पंजाब में आपने काम किया था, लेकिन जनरली PMLN और पीपल्स पार्टी से लोग बेजार हैं और उसकी वजह से आप लोग इलेक्शन हारे हैं। और अब जो आपकी आज की कोalition है उससे एक चीज़ सामने आ रही है कि ना पाकिस्तान के मफाद में मिले, ना भूख के लिए मिले, ना इकॉनमी के लिए मिले, किसी चीज़ के लिए मिले। जब अपनी पकड़ पकड़ाई हुई, और पकड़ पकड़ाई सच्ची झूठी वो मैं नहीं जानता, वो तो अदलिया जाने भैया, लेकिन जहाँ पकड़ पकड़ाई हुई तो आप दोनों दोस्त हो गए, कहा सुना तमाम माफ़ हो गया, गले मिले, रोटी शोटी साथ खाई और गेम ऑन है। उसके बारे में क्या कहोगी यार? मैं बोलूँ इसमें? मैं मायजा से सुनूं, फिर आपके पास आता हूँ। जी मायजा। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने धरना किया था, हाँ, और इन्होंने पूरा डी चौक बंद कर दिया था और PTV पे भी अटैक किया था, सुप्रीम कोर्ट पे भी दे ट्राई टू अटैक, पार्लियामेंट पे अलहदा अटैक किया था, तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी खड़ी थी PMLN के साथ, तो उस वक़्त हमारे पीछे कौन सा नैब कोर्ट लगा हुआ था, या कौन सा हमारे पे करप्शन चार्जेस लगे हुए थे, और कौन हमारे साथ जो है कोई नाइंसाफ़ी कर रहा था? बात सीधी सी है कि हम तो इकट्ठे इसीलिए हुए थे उस वक़्त कि हम लोग चाहते थे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो और जमहूरियत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि डिक्टेटरशिप की वजह से जो है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है रेपुटेशन ख़राब है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था और हम इसको कभी भी कतई ख़त्म नहीं करना चाहते। और अगर PTI ये चाहती है कि ऐसी हुकूमत बने जिसमें जो है इनको किसी किस्म की तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं तो सीधा सा जवाब दूंगी कि इनको तनकीद की आदत ही नहीं है। ये अभी कंटेनर पे खड़े हुए हैं, ये और यही टर्की का प्राइम मिनिस्टर था जिसने आना था तो इन्होंने आने नहीं दिया, और आज जो है खुद बेगिंग बाउल लेके पहुंचे हुए थे टर्की पैसे लेने के लिए। वैलिड पॉइंट। शेख साहब क्या कहिएगा, फिर मैं चौधरी साहब की तरफ आऊंगा। शेख साहब क्या कहिएगा? और मायजा खामोशी से सुनना शेख साहब की बात। देखिए जी देखें, मैं समझता हूँ कि कंटेनर ने इस आवाम को अवेयरनेस दी, इस आवाम को जगाया। इन जो आवाम समझती थी कि शायद ये उनके मसीहा हैं, उनके असल चेहरे सामने आ गए, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो वो फारिग हो गए। अल्टीमेटली कंटेनर पे जाना, मैं समझता हूँ ये देखो, फिर आप बीच में आ जाती हो, फिर आप बीच में आ जाती हो, फिर आप बीच में आ जाती हैं। अल्लाह ने आपको तमीज भी नहीं दी आप लोगों को। एक सेकंड शेख साहब,
शेख साहब ये जुमला नहीं, ये जुमला नहीं, ये नहीं है। इकोनॉमिक नहीं इनका नहीं है, बात करें हमारी यार, हम इनकी सुनते भाई हैं, वो ऑपोजिशन है यार, हम इनकी सुनते हैं, क्यों बीच में शोर मचाती हैं? क्योंकि ऑपोजिशन होना चाहिए। मुझे कोई अब बात कीजिए, मैं नहीं बात कर रहा, बात करें आप। ये इट्स नॉट अ वे, ऐसा नहीं होता। बात सुनिए आप आराम से, हम आपकी बात सुनते हैं, आप बोलिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता है। आप नहीं आप बात करेंगे, आप कौन होती है? वो कह रहे हैं जवाब दो, अब शुरू हो गई। ऐसा नहीं है, शोर मचा के कुछ नहीं होता। ये अरबों रुपए की करप्शन, ये उदय भैया की करप्शन, ये सारी करप्शन, चोरों का टक्कर, सुनना पड़ेगा आपको, शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता फैसल, सुनना पड़ेगा। ये बीच में आ जाती है, तमीज इन लोगों को है नहीं। बात सुने मेरी, आपकी मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आपने क्या डिलीवर किया? कैसे नहीं सुनोगी तुम? सरकार बात कर रहा हूँ, बात सुनोगी। सरकार बात नहीं हो सकता शेख साहब, नहीं ये कोई तरीका नहीं है शेख साहब, आप सही तरीका नहीं है। शेख साहब आप, मैं बात कर रहा हूँ, आप सही फरमा रहे हैं शेख बात साहब। करें, मेरे बीच में क्यों आती है? मैं नहीं करता हूँ, मेरे तरीका नहीं है। मेरी जान, मेरे जिगर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे से भाई, आप सही फरमा रहे हैं, ये तरीका गलत है, लेकिन ये ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन का एक ही ठेका होता है कि पूरी दुनिया में सर मेरी गलती सुन लो, सर मेरी गलती सुन लो, टाइम है सर मेरे, ये पार्लियामेंट का वो नहीं है। जाए असेंबली के अंदर बात करें, इधर बराबर है, अपोजिशन है तो असेंबली में काम करें, यहाँ पे कर ले जो हमारा सबका, असेंबली का टाइम ना जाया करें, यहाँ कर ले जो करना है। चौधरी साहब आप फरमाइए, तो लड़ाई झगड़ा चलता है। नहीं जी, देखिए ये जितनी बात है, वापस आता हूँ आपकी तरफ, जरा माइज़ा ठंडी हो जाए। ये देखिए जो कुछ बात यहाँ चल रही है, जिस तरीके से, तब होंगी आप करप्शन के अलावा बात करें यार, बात करने देना चौधरी साहब, सुन ले। क्यों करप्शन के अलावा? अच्छा, करप्शन के अलावा बात करें, मतलब इनके बारे में बात ना करें, करप्शन आएगी, इनका जिक्र आएगा। अच्छा भाई, अच्छा एक सेकंड सब्र करो यार, शरीफ आदमी की बात सुनने दो। अच्छा चुप करो, दोनों चुप करो। आप अपना बताएं, आपने क्या किया है अभी तक? दोनों चुप करो, फिंगर ऑन योर लिप्स, ऐसे करो, शाबाश। फिंगर ऑन योर लिप्स, ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे करो, शाबाश। 2 मिनट तक देखिए फैसल, बात यह है कि जब भी तरीके इंसाफ के साथ बात करेंगे ना, वो सिर्फ 4 बातें करते हैं और उनके पास कोई बात नहीं। उन्हें पूछे जी आपने क्या किया, वो कहेंगे जी हमें ये 2 चोर थे जो लूट के ले गए। पहला सवाल तो ये, उसमें बात में दम है, वैसे सुनते हैं, बाद में साबित करेंगे। ओके, दम है तो। नंबर 2 क्या जी, हमें विरसे में ये मिला, ये भी, इस बात में भी दम है, ठीक है ना। नंबर 3 जी, हम क्या करें, हमें जो कुछ मांगने जा रहे हैं वो कुछ मिल नहीं रहा, इसमें दम नहीं है, सुनते हैं। नंबर 4, हम बताएंगे हमने क्या, हम तो बहुत कुछ डिलीवर कर रहे हैं, वो नजर तो आ भी दम नहीं है। तो बात यह है कि आपने जो कुछ किया, आपको मैंडेट मिल गया, इस बुनियाद पर कि हमने कुछ नहीं किया, सही, उनके हिसाब से हमने कुछ नहीं किया, इनको मैंडेट मिल गया, जैसे भी मिला, सिलेक्ट मिला, सही मिला, गलत मिला, इस बहस में मैं नहीं उलझ रहा। लेकिन बात यह है कि आपके पास अभी तक किया गया है, लोगों को दिखा क्या रहे हैं, गुफ्तगू बहुत कर रहे हैं जी, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। असद उमर साहब आते हैं, वो कराची जाके चैम्बर के सामने कुछ और बात करते हैं, यहाँ कुछ और बात कर रहे हैं आके, और 23 को एक नया बजट आने जा रहा है। 2 बजट, एक बजट आ चुका और दूसरे बजट में कहते हैं ये हमारा बजट होगा, फवाद चौधरी सब कहते हैं ये बजट है, तो पिछला क्या था भैया, वो किसका था, वो मैंने तो नहीं पेश किया। तो बात ये है कि वो मिनी बजट था यार, नहीं अभी तो ये भी तो मिनी बजट, ये माइक्रो है। माइक्रो तो आएगा जून में, तो वो फिर मेट्रो होगा। तो ये असल में जब आना है, तो ये बातें जब करते हैं तो इसका मतलब है कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये मैं मानता हूँ, टीम इनके लेकिन पास, आपसे बेहतर प्रोग्राम है। नहीं हमारे से बेहतर, क्योंकि आपने तो कौम के प्रोग्राम कर दिया। देखिए ना, हमारे से बेहतर प्रोग्राम तब हो कि हम लोगों ने डिलीवर ना किया हो। आपने तो क्यों नहीं डिलीवर? नहीं, आपको मतलब आपकी हुकूमत के बाद आके मैं भी कहूँ ना जी कि मैं बेहतर हूँ, तो लोग कहेंगे भाई तू चंगा है। मेरी बात सुने, जिस प्राइस पे मुझे पेट्रोल बाहर से मिल रही थी, मैंने क्या उस भाव पे यहाँ बेची है आपको? मैंने जो प्राइसेस मिली है, उठा के इंडेक्स देख लें और आज की प्राइसेस इंडेक्स देख लें और पिछले 5 साल का देख लें, मेरी प्राइसेस आपको बेस्ट नजर आएंगी। मेरी सैलरी उस वक्त ही आवाम को सबसे बेस्ट सैलरी मिली है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने सैलरी नहीं दी, मैंने वो चीज़ें दी। मैंने आपके एडहॉक सिस्टम पे बात नहीं की, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट जाता तो उसके पास पावर थी, वो एडहॉक सिस्टम लेकर ना डंक दबाव पॉलिसी करता, उसने कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी दी। आज सब, एक सेकंड, आज सब जितने सूबे खड़े हैं ना, वो सिर्फ मेरी उस वजह से खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? जो अपने पे पाँव पे खड़े हैं। अपने पाँव पे कोई सूबा नहीं खड़ा ना, उसी पैसे पे, वरना यहाँ
अभी पंजाब की आप बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, देख रहे पंजाब की आपने बहुत डेवलपमेंट हुई, मेरे और उसके हुजम का जरा फर्क तो देख ले, पैसे कितने मुझे मिल रहे हैं और यहाँ कितने मिल रहे हैं, क्या मेरा हुजम उतरा है? तो अगर तो हुजम उतरा है तो फिर तो भाई यार जो मिल रहे हैं वो तो लगते दिखा दो, वो लगाए तो भाई कहाँ लगाए, वो नजर नहीं ना आएगा, इसलिए वो नजर तो आ रहे हैं दुनिया भर में दिख रहे हैं। मुझे 100 रुपए दे रहे हो तो 1 करोड़ के साथ मुकाबला कर रहे हो, भाईजान कैसे आएगा? नहीं सर, मैं 100 तो दिख जाए कहीं यार, 100 नजर आ रहे हैं ना, कहाँ? वहाँ लोग भूखे मार रहे हैं, वहाँ लोग, जी हाँ, लोग अगर मार रहे होते हैं तो मुझे वोट कोई ना डालने आता, आपकी इत्तला के लीडर से वोट डालने पे। अच्छा मैं फिर वक्फा ले लूं, मैं वक्फे की बात आता हूं, वही थर, फिर मैं आपको वही बताता हूं। थर के अंदर आप जो बातें करते हैं, वहां थर के अंदर जाके मुझे ज्यादा सीटें मिली, वो को मैंने थंब पे यहाँ नहीं रखा सरकार। मैं अभी हालांकि मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन हो जाए, हो जाए ना, हो जाए, खुल किया है जो एक छोटा सा वक्फा लेंगे। जमीर चौधरी साहब ने, आप लोग गवाह रहिएगा, उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन मैं इन्वॉल्व फिर भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाऊंगा, बताऊंगा पीपल्स पार्टी ने क्या किया, क्यों पीटीआई आज हुकूमत में। और वापस आने के बाद ये मेरा आपसे वादा है कि माइजा के हाथ जोड़ के वो यार शेख साहब को 2-1 मिनट बात करने दे, अगर नहीं करने दी तो माइजा का माइक 2 मिनट बंद करेंगे ताकि शेख साहब तसल्ली, लेकिन सिर्फ 2 मिनट का वक्फा मिलेगा, उसमें शेख साहब ने जो कहना कहेंगे, छोटा सा वक्फा लीजिएगा। उस्मान साहब जल्दी से माइजा का हम 2 मिनट के लिए माइक बंद किया, पूरे 2 मिनट। शेख साहब योर टाइम बिगिंस नाउ। माइक किसी का बंद ना कीजिए, ओ यार नहीं बोलने देगी देखने वालों को कि किसका। नहीं, माइक बंद ना कीजिए, ना करें, लोगों के असल चेहरे सामने आ जाते ओके सर, ओके सर, ठीक है, असल शख्सियत सामने बस एक लम्हा। उस्मान साहब माइक खोल दीजिए, माइक बेशक खुला रहे, माइक खुला रखिए। उस्मान साहब माइक खोल दीजिए, अंदाजा कर लेंगे कि अवाम की क्यों कौन किसको, माइजा आपका माइक खुला है, बात करने का किसको। हाँ माइक खुला रहे। बात यह कि इनके अब सिर्फ इनके पास शोर बचाने के अलावा, रौला पाने के अलावा, खांदे जाओ तो रौला पांदे जाओ, खांदे जाओ तो रौला पांदे जाओ, इन्होंने यही किया है। और आज जो पार्टी थी इनकी, जो एक मीटिंग हुई है वो था ARD ख़त्म हो चुका, ARD का गला दबा दिया गया, अलायंस फॉर रिवाइवल ऑफ करप्शन, कि अब फड़े गए हैं, अब किस तरीके से निकलना है। मैंने तुम्हें बचाना, तुमने मुझे बचाना है, मैंने तो GIT में सपोर्ट करनी है, तुमने मुझे पनामा इशूज़ में सपोर्ट करनी है। बात है लेकिन ऐसा होना नहीं है। बात है कि अब ना तो किसी को डील मिल रही है, ना कोई डील हो रही है, और इदारे आज़ाद हैं, कोर्ट्स आज़ाद हैं, सब अपना करेगा। दूसरी बात चौधरी साहब जो फरमा रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ चौधरी साहब, आपके लाड़काना में आप बड़ी खुशी हुई कि आप भुट्टो साहब के साथ ही हैं, तो फिर आपको बता दूं कि 4 सूबों की पार्टी थी पीपल्स पार्टी, 4 डिवीजनों तक रह गई है, और आप लोग खुश हो, बगले बजाते हो जी, वाह 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 वाह। हम मैंडेट कहाँ गया? पंजाब में नहीं मिला, KP में नहीं मिला, बलूचिस्तान में नहीं मिला। भुट्टो साहब 4 सूबों में थे, आप रह गए जरदारी साहब 4 डिवीजन में, और खुश होते हैं बड़ी। और मैं बात करता हूँ लाड़काना में बच्चे मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है। लाड़काना में 117 अरब आप खर्च कर चुके, लाड़काना में MRI मशीन नहीं है, लाड़काना में CT स्कैन मशीन नहीं है, CM के हल्के में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, 39 RO प्लांट्स में करप्शन हो चुकी है, थर के 750 RO प्लांट्स बंद हो चुके हैं, 7.5 अरब आपकी कंपनी से ओमनी में ट्रांसफर हो चुका है। ADB का पैसा जो आता है आपके अकाउंट से निकलता है, अनवर मजीद की चिमनी से निकलता है, अनवर मजीद के घर से निकलता है, अनवर मजीद की प्रॉपर्टी से निकलता है। अब आप सही ट्रैक छोड़ें, पहले बिल्कुल सही थे। इसका हशर क्या कर दिया है शेख साहब? देखिए शेख साहब की बात, आज मैं कहता हूँ, अच्छा हुआ आपने मेरी बात पूरी करने दे। शहबाज शरीफ को कोई खंबा नहीं मिला होगा, आज शहबाज शरीफ साहब को खंबा नहीं मिला होगा, जहाँ जरदारी को भाई हम खंबा भिजवाते हैं, टांग दो, और कोई रोड मिली होगी, मुझे रोटेट करना है। शहबाज शरीफ टांग दे आज खंबे पे, किधर गए उनको? मैं ना मेरा नाम ही रख देना, ये कर देना, वो कर देना। ड्रामेबाज लोग हैं ये, आज कौम के साथ तो यार बड़े मूड में शेख साहब, आपका ड्रामा सुन लिया ना लोगों ने, आपका ड्रामा सुन लिया। चोर आप वही है ना जो मुझे आप वही है ना अलीम साहब, आप बात सुन ले, अब आप बात नहीं सुनेंगे। जफ्फियां बेशक आप बिल्कुल फड़े जाओगे। सुन तो लो भाई, आप वही ना जो उस दिन बड़े चैलेंज कर रहे थे कि सुबह मैं फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा हूँ, मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। कहाँ गई आपकी वो टेक ओवर? क्यों नहीं कर सके आप उधर? बड़ी उस दिन तड़ियां लगा रहे थे हमें, करेंगे एक आवाज निकली, एक चीफ जस्टिस ने कहा आपको, तो सब खामोश होकर बैठ गए। इसलिए मैं करेंगे, फिक्र क्यों कर रहे हैं? जब टाइम होगा कर लेंगे। टाइम क्या,
आपके पास कर टाइम, लेंगे आपके जब पास टाइम अपनी होगा, गवर्नमेंट का टाइम फिर नहीं है। डर क्यों रहे अख्तर हैं? मैंगल की तरफ अच्छा, देखें, फैसल, मैं अख्तर 2 मैंगल मिनट ने आज देंगी। आपको जो वार्निंग दी है, आपके पास तो अपना टाइम नहीं है। एमक्यूएम के तल्ले जो कर रहे हैं, आपके पास अपना टाइम नहीं है। मांगे ताकि की गवर्नमेंट बनी हुई है, आपको ऐसा है क्या? वैसे मैं आपका ना हुकूमत है, मैं ना मान हुकूमत गया। है। आप दोनों ने माइजा को चुप करा दिया। वाह वाह खंबा भेज रहा हूँ कल मैं आप दोनों कल मैं भेज रहा हूँ खंबा से I need असेंबली 2 में minutes. खंबा भेज Okay, रहा हूँ okay, वो खंबा उसी उनको भेजे जहाँ जिस नून लीग के अच्छा साथ देखिए, आपको भी माइजा ने भेज बड़ा रहा हूँ कोऑपरेट खंबा। किया, अब उसकी सुन लो। शहबाज शरीफ के लिए माइजा खंबा ने भेज रहा हूँ, लटकाए जरदारी को बेचारे ने तो खंबा आ माफी रहा है मांगी हुई असेंबली है, में। उसने तो माफी मांगी हुई है, हमने माफ कर दिया उन्हें था। खंबा भेज उसने माफी मांगी थी, हमने माफ कर दिया था। लटकाए अच्छा माइजा अच्छा, ने I need माइजा to ने know बताया that इमरान खान अच्छा को। माइजा ने Gentlemen, कोऑपरेट I किया, need to उसको सुन minutes. लो यार, सुन लो। चोर को माफ कर दे। अच्छा सुन लो माइजा की सुनो यार। आप कल तक उसी चोर के हिस्सेदार थे जिसकी आज नुमाइंदगी कर रहे अच्छा हैं। माइजा की सुन लो कल तक आप भी चोर के हिस्सेदार थे ना यार, वो आप उन्हीं के साथ बैठे होते वो थे ना। कोऑपरेट कर सारी रही है, सुन फैमिली लो आप वरना उनके शुरू साथ- हो जाएगी। माइजा जल्दी कर। अच्छा, बात सीधी सी है। मैं पूछना चाह रही थी कि हमारी मनी ट्रेल के बारे में बड़ी बातें होती थी। आप बता दें कि आजकल अलीमा खान साहिबा की जो है सिलाई मशीन की बात हो रही है, उनकी भी कोई मनी ट्रेल बता दें। दुबई में प्रॉपर्टी बना ली उन्होंने सिलाई मशीन के थ्रू, अमेरिका में प्रॉपर्टी बना ली सिलाई मशीन के थ्रू, उनको तो स्कॉट फ्री जाने दिया। तो हमारा क्या कसूर था? शहबाज शरीफ ने जो पंजाब में काम बताऊं? किया, ये कसूर था बताऊं? कि उनको नैब के हवाले कर दिया। बताऊं? नवाज शरीफ ने बताऊं? एक मिनट सुन नवाज लो। शरीफ ने बताऊं? लेट मी नहीं, आपने पूछा तो बता रहा हूं ना, पूछा तो बता रहा हूं। लेट मी कंप्लीट अच्छा ओके नो लेट मी कंप्लीट। एक कोई ऐसी स्कीम बता दें इमरान खान साहब ने लॉन्च की हो। नवाज शरीफ का कसूर ये है कि उसने पीएम हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया, पीएम यूथ प्रोग्राम शुरू किया, एजुकेशन में काम किया। ओ यार रहने दे, एजुकेशन में कौन सा काम किया यार, छोड़ना यार। किया तो जहां जहां हम थे हमने तो कोई ना कोई काम करके दिखा दिया। बिजली की जो है लोड शेडिंग 0 कर दी। तो आप मुझे बता दें कि ये सिलाई मशीन के थ्रू, सिर्फ मुझे ये बता दें कि सिलाई मशीन की मनी ट्रेल बता दें। शेख साहब जल्दी से 2 मिनट रह गए, शेख साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। उसकी तो प्रॉपर्टी अलीमा खान साहिबा ने ले ली है। हाँ सुन ले शेख साहब 2 मिनट जल्दी से, आपके 2 मिनट। सुन लो ना और सुन तो लो। कल अलीमा खान साहिबा गई सुप्रीम कोर्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बताकर आगे 20 साल से उनका बिजनेस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिलाई मशीन का टैक्स पे करती वो तो दे आई। सुनो ना, सुन तो लो, पूरी सुनो। वो कतरी शहजादा तुम्हारा मामा लगता था, उस कतरी शहजादे का खत तुमने दिया, तुम्हारा मामा लगता था, उसका क्या रिश्ता था? कौन सा रिश्ता था कतरी से? उसके खत दिए, क्यों दिए? क्या लगता था? किसका क्या लगता था? उसके लेटर लेके बड़ी घूमती थी। मुझे बताओ कतरी क्या लगता था? मैं नहीं कह रहा किसका लगता था, बताओ कतरी क्या लगता था? उसका खत तुम्हारी ट्रेल थी, लेके घूमते थे। कतरी मामा लगता थी तुम्हारा, उसका खत लेके घूमते थे। यार मैंने अलीमा कभी ऐसे मूड में कतरी के ऊपर अपनी सफाइयां पेश करते थे। अलीमा खान ने तो दे दी। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक इजाजत क्या लगता दीजिए। है? वो कतरी तुम्हारा लगता क्या?